बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि केट 6 केबल। केट 6 की जो केबल है इसको हम लोग छीलेंगे और इसके साथ RJ45 लगाएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे RJ45 लगाया जाता है और उसके बाद केबल को कैसे एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी दोस्तों, सबसे पहले जो है ना मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये क्लिपिंग टूल है। ये क्लिपिंग टूल है और ये वायर कटर है। ये वायर कटर है और ये कटर है जिसके साथ हम लोग ये इसे इंसुलेशन छीलेंगे इसमें डाल के। ये कटर है ओनली, इसमें ब्लेड लगा हुआ है। तो इसको हम लोग केट 6 की जो केबल है उसको हम लोग छीलने के लिए ये काम आता है। और ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, ये RJ45 है। RJ45 इसके जो ब्लेड होते हैं, ये 8 ब्लेड हैं और 8 वायर होती हैं। एक केबल के अंदर 8 वायर होती हैं और उसके बाद इसके अंदर डालकर कलर कोडिंग होती है, डालकर उसके बाद क्लिपिंग टूल के साथ क्लिप किया जाता है। और ये जो ब्लेड होते हैं, ये ब्लेड अंदर की तरफ चले जाते हैं। जब ये ब्लेड अंदर जाते हैं तो वायर के साथ टच हो जाते हैं। तो इन वायर के मतलब के ब्लेडिंग के ज़रिए हमें फिर डाटा के लिए सिग्नल मिलते हैं। अगर लैपटॉप पे लगाते हैं या रूटर में या फिर किसी भी डिवाइस में लगाते हैं हम लोग, तो ये यूज़ होता है RJ45। दोस्तों, ये वाला जो है ये केबल टेस्टर है। जो हम लोग वायर अभी रेडी करेंगे, दोनों साइडों पे RJ45 लगाएंगे और उसके बाद इस टेस्टर के साथ जो है ना टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये केट 6 की केबल है। इसमें दो कलर होते हैं, एक तो ब्लू कलर होता है और दूसरा ये ग्रे कलर। ये मेरे पास जो है ये ग्रे कलर की है। तो इसको हम लोग छीलेंगे, छील के दोनों साइडों पे RJ45 लगाकर आपको फिर बाद में टेस्ट करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो कटर है इसके साथ जो है ना वायर को मैं छीलूँगा। ये अक्सर क्लिपिंग टूल आप लेंगे तो उसके साथ में ये फ्री मिलता है। और ये वाला जो क्लिपिंग टूल है इसके साथ फ्री मिलता है। और ये कटर, इस कटर को जो है ना इस तरह आपने डालना है वायर में, इस तरह डाल के और इस तरह थोड़ा सा आपने दबाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं दबाना। इस तरह दबा कर फिर आपने इस तरह घुमाना है। एक बार या फिर दो बार घुमा लेना है बस, ज़्यादा नहीं घुमाना। ज़्यादा घुमाएंगे तो फिर अंदर वाली साइड पे जो है ना वायर कट हो जाएगी। इस तरह ये आप देख सकते हैं इंसुलेशन कट हो गई है। तो इस तरह आपने एक दो बार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे आराम से निकाल लेना है। तो ये 200 ये वायर अभी हमने छील लिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें 8 वायर होती हैं। 8 वायर के दरमियान में एक प्लास्टिक होती है। वो जो प्लास्टिक है ये वायर को सेपरेट करने के लिए होती है। इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये बिल्कुल आपने नीचे से कट कर लेनी है प्लास्टिक आराम से, ताकि वायर ना कटिंग हो। इस तरह ओके। अब हमने इसे वायर को खोलना है, खोल के सीधा करना है इस तरह। दोस्तों, इसमें 8 वायरें होती हैं। तो 8 वायरें जो है ना, दो दो वायरें आपस में लिपटी हुई हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, अलग अलग करूँगा। वायर मैंने खोल ली है। इस तरह आपने वायर अलग अलग कर लेनी है, बिल्कुल सीधे कर लेना है वायर को। ताकि सीधा करने का मकसद ये होता है कि जब हम लोग RJ45 कनेक्टर के अंदर वायर कनेक्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आसानी तरीके से हम लोग ये कर सकेंगे। जी दोस्तों, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपने पकड़नी है लेफ़्ट साइड में वाइट एंड ऑरेंज, और उसके बाद फिर आपने ऑरेंज इस तरह सेट कर लेनी है। आपने बिल्कुल सीधी, पहले सबसे पहले वायर सीधी कर लेनी है। सीधी करने के बाद इस तरह लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट करनी है। अब जो है वाइट और ग्रीन, इस तरह 3 वायर सीधी हो गई हैं, वाइट और ग्रीन। और उसके बाद ये ब्लू वायर, और उसके बाद वाइट और ब्लू, और उसके बाद ग्रीन। अब जो है ब्राउन वाइट, अब जो ये ब्राउन वाइट है। और इसके बाद जो केबल है वो है ब्राउन। इस तरह आपने सीधी कर लेनी है, बिल्कुल सीधा करके इस तरह।
जी दोस्तों, एक बार फिर आपने कलर चेक कर लेने हैं कि कलर कोडिंग आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई भी कलर मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कलर मिस होगा तो आपका डाटा केबल जो है ना बराबर काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले जो है ना आपने वाइट ऑरेंज लगानी है, और उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद वाइट ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन। इस तरह आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। वायर सीधी करने के बाद ये कटरे के साथ ऐसे कटिंग करनी है। इस तरह वायर आपने कटिंग कर लेनी है। जी दोस्तों, वायर आपने इस तरह कटिंग करनी है, कोई भी वायर जो है ना छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वायर कोई छोटी बड़ी होगी तो फिर RJ45 में बराबर नहीं बैठेगी। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए वायर। और उसके बाद मैं RJ45 लूँगा। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में RJ45 है। ये ऊपरी तरफ आप देख सकते हैं, ये जो चमक रहे हैं ये ब्लेड होते हैं। जब हम लोग ये वायर अंदर डालकर क्लिपिंग टूल के साथ क्लिप करते हैं तो इस ये ब्लेड अंदर चले जाते हैं, जो वायर के साथ टच हो जाते हैं। तो इन ब्लेडिंग के ज़रिए हमें सिग्नल मिलते हैं। इस तरह दोस्तों, वायर जो है RJ45 में डालते वक्त इसकी जो कलर कोडिंग है वो मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आप देख सकते हैं अभी हमने वायर अंदर डाल दिए। अब क्लिपिंग टूल के साथ इसको क्लिप करेंगे। अब जो है मैं क्लिपिंग टूल उठा लेता हूँ। दोस्तों, ये क्लिपिंग टूल है। ये आप देख सकते हैं सेंटर में P8 लिखा हुआ है। तो इसमें 8 वायर हैं। तो RJ45 जो होता है ये 8 वायर वाली होती है। इसको हम लोग अभी क्लिप करेंगे। इस तरह आपने डालना है। ओके। पीछे की तरफ से वायर को आपने दबा के रखना है। और ये आगे की तरफ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आगे वाली साइड पे वायर सामने नज़र आनी चाहिए आपको। 8 की 8 वायरें जो है ना बराबर नज़र आएंगी। तो फिर आपने क्लिपिंग टूल से क्लिप करना है। तो इस तरह अगर कोई भी वायर अगर मिस होगी तो फिर वो बराबर क्लिप तो कर देंगे, लेकिन जो सिग्नल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कैट 6 केबल को हमने RJ45 लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर लग गए हैं। इसकी फ्रंट साइड में जो वायर हैं, ये जो वायर दिख रही हैं आपको, ये 8 की 8 वायरें बराबर सामने दिख रही हैं। और इसके जो ब्लेड हैं वो वायर के साथ जाकर टच हो गए हैं। RJ45 का जो जैक है उसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये कलर कोडिंग जो है ना बिल्कुल बराबर दिख रही है, और बराबर जो है ना पंच हो गई है। दोस्तों, वायर के एक साइड में RJ45 लगा दिए मैंने। अब जो है मैं दूसरी साइड पे RJ45 लगाऊंगा वायर छील के, सेम इसी तरह। दोनों साइडों पे जो है ना RJ45 लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं।
और ये देख लो कि ब्लेड जो है ना, ये ब्लेड इसके साथ टच हुए हुए हैं। और जिस तरह हमने कलर कोडिंग मिलाई थी, वाइट वाइट ऑरेंज ऑरेंज और वाइट ग्रीन और ब्लू और वाइट ब्लू और ग्रीन और वाइट ब्राउन और ब्राउन, सेम जिस तरह हमने पहले सेम कनेक्शन किए थे और जिस तरह हमने वायर सेटिंग करके की थी, मतलब कि कलर कोडिंग। लेफ़्ट साइड में जो ना आपने रखना है, सबसे पहले जो ना ये सेटिंग करना है। अब हम आपको क्या करेंगे, आपको ये केबल टेस्ट करा के दिखाएंगे आपको। ये केबल टेस्टर है, एक साइड पे हम लोग ऐसे लगा लेंगे और ये दूसरी साइड पे जो ना हम लोग इधर लगा लेंगे। ये RJ45 लिखा हुआ है, ये RJ45 है। अब हम लोग ये आपको टेस्ट करके बताएंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, अगर कहीं से भी अगर वायर मिस होगी, अगर गलत कनेक्ट की होगी तो यहाँ से फिर एक नंबर मिसिंग होगा, एक नंबर या 2 नंबर मिस होंगे, वो बिलिंग कर रहे होंगे और नहीं चलेंगे। ये आप देख सकते हैं 1v1, जिस तरह इधर 1v1 चल रहा है और सेम इस तरह 1v1 चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को स्कैन करेंगे। इस तरह 1v1 अगर नहीं पता चलेगा, फिर आपने एक बार क्या करना है, सेंटर में ऑफ है और ऊपर की तरफ स्कैन है। अब ये वायर जो है ना हमारी स्कैन हो रही है, आप देख सकते हैं ये लाइट बिलिंग कर रही है और ये 8 के 8 जो है ना लाइटें जल रही हैं। अगर कोई भी वायर हमारी मिस हो गई या कटिंग हो गई या वायर गलत लगी होगी तो ये यहाँ से नंबर मिस होगा, ये नंबर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा जलता हुआ। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।